हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई और बहन को जय मसीह की। मैं इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वचन के द्वारा मुझे फिर से आपसे बात करने का मौका मिला। उस परम पिता प्रधान को मैं सदा धन्यवाद करता हूँ। क्या हम जानते हैं मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है, कितना वो हम पर दया करता है, कितना वो हम पर अनुग्रह करता है। क्या हम जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर प्रति सेकंड प्रति मिनट हमारे ऊपर नज़र को लगाए रहता है, हमारा गलती अधर्म के काम, हमारे पुण्य, हर एक चीज़ पे निरंतर ध्यान देता रहता है। जैसे हम अपने बच्चे, जैसे वो हाथ पैर में चलना सीखते हैं, दोनों हाथ दोनों पैर में, और किसी भी चीज़ को उठाना सीखते हैं, तो हम काम भी करते रहते हैं, फिर भी हमारा नज़र किस पे रहता है? अपने बच्चों पर, कि किसी गलत चीज़ को मुंह में न डाल ले, किसी पत्थर को मुंह में न डाल ले, वो पत्थर जो मुंह में डाले कहीं उसको नुकसान न पहुंचा दे। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर देखता रहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कभी भी कोई गलत चीज़ों में फंसकर अपने आप को नुकसान में ना डाल ले। तो हम सब मिलकर उस परमपिता परमेश्वर की और आंखें कर हम धन्यवाद करें। प्रतिदिन अपने जीवन का गवाही हो कि प्रभु तू दिन भर हमें देखता है, हमें सुधारता है, हमें संभालता है। तो रात को भी पिता परमेश्वर हम जब सोते हैं तो तू हमारी देखभाल करता है, और अपने टाइम में तो हमें उठाता है। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रतिदिन खुदावन कि प्रतिदिन तू मेरे लिए अपने ड्यूटी को देता है, और मैं वो अज्ञानी बालक हूँ प्रभु, जो कभी भी मैं तेरे प्रेम को नहीं समझ पाता। हे मेरे महान खुदा, जब हम पढ़ते हैं आपके पवित्र शास्त्र को, जब इज़राइलियों को तूने निकाला मेरे परमेश्वर, उस समय में उस सिचुएशन में निकाला जो गुलामी में थे पिता, और दुख सह रहे थे, भट्ठों में काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, लोहे वाले फैक्ट्री में तप रहे थे, और ठीक से भूति नहीं मिलता था, उनको दिहाड़ी नहीं मिलता था। तू इन सब चीज़ों को देखता था मेरे खुदावन, और तुझे एक दिन ख्याल आया प्रभु कि मैं इन्हें अब बचाऊंगा, क्योंकि मैंने इनके दादों पर दादों को वचन दिया है, इनके पितरों को मैंने वचन दिया है, अब मैं इन्हें बचाऊंगा और उस देश की इन्हें सौंपूंगा जो देश के ये योग्य हैं। हे पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर तू सदा हम सबको देखता रहता है, हमारा ख्याल करता है। और मैं सब भाई और बहन को ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु हम सबको आशीष देता है। हम कोई भी हम छोटा या बड़ा नहीं है। हाँ, छोटा बड़ा पृथ्वी में इस चीज़ में है, हम उम्र के हिसाब से, संपत्ति के हिसाब से एक दूसरे को हम आदर करते हैं। जो हमारे से ज़मींदार रहे तो उसे हम हमेशा भैया या और किसी चीज़ को लेकर उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसको आदर करते हैं। ये चीज़ तो दुनिया में सदा चलता आ रहा है। मैं इस समय वचन की ओर जाता हूँ। ये सब बात तो हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं, महसूस करते हैं। जब प्रभु हमें किस समय चुनता है? प्रभु हमें उस समय चुनता है जब हम खुश रहते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, न अपने बनाने वालों का, न हमको पैदा करने वालों का, किसी भी चीज़ का हमें ध्यान नहीं रहता है। हम अपने ही जीवन में मगन हो जाते हैं। जब तक हमारा हाथ पैर सलामत रहता है, हमारा स्वास्थ्य सलामत रहता है, तब तक हम अपने ही घमंड में जीते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर देखता रहता है, मेरा बेटा मेरा बेटी, तू आज ही नहीं फिरा तो क्या हुआ, कल तो फिरेगा। तू कल नहीं फिरा तो क्या हुआ, परसों तो फिरेगा। और
फिरने का कोई उम्र नहीं होता मेरे भाई मेरे बहन। जब हम संसार में रह के हर एक चीज़ को कर लेते हैं, जब थक जाते हैं, तो कोई भी परमेश्वर के दास के द्वारा या उसके बेटा और बेटी के द्वारा जो हमें सुसमाचार बताते हैं कि मेरे भाई मेरे बहन, केवल एक ही सहारा है, वह है प्रभु यीशु मसीह। उसके पास जा, उसके पास जाओ, सदा प्रेम के लिए तैयार रहता है, सदा गले लगाने के लिए तैयार रहता है। और इस चीज़ को हम भाली भांति जानते हैं जब हम परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ते हैं तो, या प्रभु के बड़े बड़े जो दास हैं उनके द्वारा हम सीखते हैं, समझते हैं, तो सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करे। और इस चीज़ को हमें समझना है, क्योंकि वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 4 के 29 में हम देखते हैं, जब उसे हम पूरा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन 29 में हम देखते हैं कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वहाँ तुमको मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? जब हम अपने हर एक ज़िंदगी को जी लेते हैं, अपनी खुशियों को जी लेते हैं, जब हम अपना जब हमारा शरीर जब जवाब दे देता है, हमारा हर चीज़ ख़त्म हो जाता है, जब हम दुख में पड़ जाते हैं, चारों ओर से हमें कहीं पर निकलने की आसार नहीं होता, हर एक चीज़ हम कर लेते हैं, हर एक चीज़ का मतलब जितने भी संसार में हैं सुख पाने का तरीका, वो सब चीज़ हम करने के बाद भी सुख नहीं पाते। फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? परंतु वहाँ भी यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढे, उसके बाद ये नहीं कि हमारा जीवन आप व्यर्थ हो गया, हम अपने सच्चे खुदा के पास जाएंगे, अपने जीवते खुदा के पास जाएंगे तो हमें झुठला देगा, हमें लताड़ देगा, हमें माफ़ नहीं करेगा। ये चीज़ हम बिल्कुल भी हमें सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। देखो, हम भूल जाते हैं, जबकि हम सब जानते हैं हम मिट्टी का है। हम जब हमारे बुढ़ापा का समय आते है तो क्या होता है? हम मिट्टी से बने हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। हम अपना ज़िंदगी जी लिया, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कर लिया, हम ये चीज़ नहीं जानते हम कुछ नहीं किए हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं रहेगा, उसका वचन नहीं रहेगा, तो ये जान लो हम कुछ नहीं किए हैं। क्योंकि वचन कहता है, तू एक विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। घराना में कौन कौन से लोग आते हैं? हमारा फैमिली, हमारा रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, ये सब का प्राण बचेगा एक के विश्वास करने से। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। जब मूसा जब वहाँ से मिस्र से निकला था, हम सब जानते हैं उसके गलतियों को, इसीलिए वचन में भी लिखा गया है कि तुम कभी भी ऐसी गलती ना करना। फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। जब मूसा सोचता होगा कि मेरा तो अब कोई नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे हाथों से गलती हो गया, मुझसे पाप हो गया। जब वो पछता रहा होगा मन में, अब ये चीज़ तो हम नहीं जानते, लेकिन जब भी वो पछताता होगा
परमेश्वर उसके मन को देखता था, उसके मन को पढ़ता था और परमेश्वर ने उसे चुना। हे मूसा, तू मेरा कार्य कर, तू मिस्र जा और मेरे लोगों को छुड़ा, क्योंकि मेरे उपासना करेंगे, मेरे वचनों पर चलेंगे और जो मैं उसके पितरों को वादा किया हूँ वो चीज़ उन्हें दूंगा। तो ऐसे ही हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर मांस का है। हम जरा सा भी तकलीफ में घबरा जाते हैं। मैं सबके लिए विनती करता हूँ, आप सब वचनों को सुने, वचनों में चलें, क्योंकि वचन ही हमें उद्धार की ओर ले जाता है। हमें किसी का साथ, किसी के बातों में पढ़कर अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है। प्रतिदिन जितना हो सके अपने परमेश्वर को टाइम दीजिए, उसके शिक्षाओं को सुनिए, ताकि परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है, चाहे तुम जो भी अपनी ज़िंदगी में किए हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल, यदि तुम्हारा उम्र 5 साल का भी बचा हो, यदि 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारा टाइम हो जीने का, तुम मेरी ओर फिरना चाहो, तो वो वादा के हिसाब से हमें माफ़ कर देता है। तो इस चीज़ को हमें सीखना है और वचन को देख कर ज़्यादा चलना। मेरे भाई और मेरे बहन, को भी मनुष्य कहे तो उससे नहीं, क्योंकि वचन कहता है अंत के दिनों में भेड़ के जगह में भेड़िया भी उत्पन्न होंगे, जो मसीही की तरह लगेंगे, लेकिन बातों बातों में ऐसे तुम्हें घुमा देंगे। तो इस चीज़ से हमें बचकर चलना है और ख़ास करके मोबाइल में गलत चीज़ों को देखना बंद करें। अपने घर में टीवी हो तो टीवी से थोड़ा दूर रहकर कार्य कीजिए, ताकि आपके मनों को डिस्टर्ब ना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन।